जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शेयर है, दोनों चीज़ें के लिए कंफर्म करें ताकि हम स्टार्ट करें आज की मीटिंग। ठीक है जी, थैंक यू। जी तो आज हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 10 है। और वैसे तो ये होता है कि हम 10 लेक्चर्स में जो हमने एक शेड्यूल बनाया होता है, जो कोर्स आउटलाइन है, वही तमाम चीज़ें हम कंप्लीट करवा चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई एक आधा एक्स्ट्रा लेक्चर रखा जाता है जिनमें स्टूडेंट्स को कुछ इश्यूज हों वो सॉल्व किए जाते हैं, या कोई मजीद जो है थोड़ा बहुत उनसे काम के हवाले से डिस्कस किया जाता है। लेकिन आपका बैच स्पेशली ऐसे गुजरा है कि हमारा हर लेक्चर जो है, हर टॉपिक जो है, वो दो दो लेक्चर्स पे हमने कवर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना टाइम हम लगा चुके हैं कि अभी हमारे दो लेक्चर जो थे वो रह गए हैं, हमारी जो आउटलाइन थी उसी हिसाब से। और उसकी वजह यही थी कि हमने हर टॉपिक को जो हम पहले कर चुके हैं बहुत डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया, बहुत डिटेल में हमने उन चीज़ों को देखा। ठीक है। तो अब भी अगर आप लोगों के इश्यूज जो हैं ये सही नहीं हो रहे, या अभी भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इन चीज़ों को नहीं देख रहे, तो फिर जो है इसमें आप मुझे जो है इस चीज़ पर इल्ज़ाम मत दीजिएगा। और जितना डीपली मैंने इन चीज़ों को बताया आपको, ठीक है, और मेरे ख्याल में ऐसे कहीं भी आपको इन चीज़ों को नहीं बताया जाएगा। एक एक पॉइंट जो है मैंने आपको जो नोट किया, आपको बताया कि आपने कैसे करना है। ठीक है, अब आपके ऊपर आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं और कैसे इन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो अभी भी हमारे दो लेक्चर जो हैं, जो हमारे एक बनी हुई आउटलाइन के हिसाब से दो लेक्चर भी रहते हैं, टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूँ। तो अब खुद देख लें आप कि हमने किस तरह से कवर किया इसको। तो आगे इंशाल्लाह हम उनको भी करेंगे, वो लेक्चर्स भी आपको, जो आगे दो लेक्चर हम मज़ीद रख लेंगे इस कोर्स के, इस बैच के, ताकि हमारे टॉपिक जो रहते हैं वो कंप्लीट करें। और इंशाल्लाह हमने हर चीज़ आपको कंप्लीट ही करवानी है। ठीक है। अब कोशिश आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें बार बार, जो कोई इश्यूज़ हैं वो ग्रुप में डिस्कस करें, मुझसे पूछें, और इन चीज़ों को परफेक्ट करेंगे। अच्छा जी, तो हम लास्ट टाइम कर रहे थे जी वो कॉमर्स के ऊपर काम। ठीक है, तो वो कॉमर्स के लिए मैंने आपको एक प्लगइन बताया था कि वो कॉमर्स बेसिकली एक प्लगइन है, और उसे प्लगइन के तौर पे हम इंस्टॉल करते हैं। तो आपने प्लगइन के सेक्शन से जाके वो कॉमर्स को आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपका वो कॉमर्स का जो है वो जब आप उसे स्टार्ट करेंगे तो उसका सेटअप जो है वो कुछ स्टेप्स आते हैं उसमें, जहाँ पे आपको कुछ इन्फो देनी होती है। लाइक आपकी कंट्री, रीजन, आपका नेम, आपके बिजनेस नेम, ठीक है, अ, आपके जो पेमेंट मेथड आ गया, या आपके स्टोर के बारे में, इस तरह की चीज़ें वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो आप अगर उन्हें उस वक्त करें तो भी ठीक है। अगर आप उनको स्किप कर दें, उन स्टेप्स को स्किप कर दें, और स्किप करने के बाद जब आपका ये एक्टिव हो गया वो कॉमर्स, फिर अगर आप उसकी सेटिंग्स करना चाहें तो फिर आप सेटिंग के सेक्शन से जाके वो सेटिंग्स अगेन दोबारा आपके सामने आ जाएंगी, और आप उनको वहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया, और वही इंस्टॉल करते ही आपने वो स्टेप्स किए जो जहाँ पे वो आपसे आपकी इन्फो कलेक्ट कर रहा है, तो भी ठीक है। अगर आप वहाँ पे स्किप कर देते हैं, नीचे स्किप आता है, ऑप्शन आता है, और बाद में उसको करना चाहें तो बाद में भी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम जो आपने स्किप कर दिया वो ऑप्शन दोबारा आपको नहीं मिलते। ठीक है। अच्छा जी, तो ये वो कॉमर्स है प्लगइन हमारा, इसको अगर एक्टिवेट करें, तो एक्टिवेट करने पे अब क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग नहीं की हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स भी शो करवा देगा जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो फिर आपको जैसे यहाँ पे हम, ये जो आपको साइड बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे जब आप कोई प्लगइन करते हैं, जैसे लाइक वो कॉमर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका एक सेक्शन बन जाता है, जैसे कमेंट्स का सेक्शन बना हुआ है या पेजेस का बना हुआ है, ऐसे ही वो कॉमर्स का एक सेक्शन बन जाता है यहाँ पे। और उसकी जो भी सेटिंग्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी उसकी आपके स्टेप्स हैं, वो यहाँ पे आप उनमें जाके उसको कर सकते हैं। ठीक है। और उसके नीचे ही वो कॉमर्स की मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम, कि उसके नीचे ही प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन बन जाता है। ठीक है। और जो अपने स्टोर पे आप प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट जो है वहाँ पे लगा रहे होते हैं, वो भी आप प्रोडक्ट के सेक्शन से उसको देख रहे होते हैं। ये देखें, इस तरह से आपके सामने जो है, जैसे वो कॉमर्स को अगर आप एक्टिव करें, एक्टिवेट करें, तो
ऐसे आपके सामने जो है स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टोर डिटेल है, फिर इंडस्ट्री की डिटेल आ गई, प्रोडक्ट टाइप आ गई है, ठीक है, बिजनेस डिटेल आ गई है, थीम्स के हवाले से आ गई है। तो ये सेटिंग्स जो हैं, अगर आप यहाँ से करना चाहें, लाइक आप रीजन आपने एंटर करना है, एड्रेस करना है, पोस्ट कोड वगैरह, सिटी वगैरह, ठीक है, तमाम चीज़ें, और कंटिन्यू करते जाएं, तो ये स्टेप 1 2 3 4 5 आप कैसे चलते जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये आप अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़रा कम है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप कर लें, इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये वही नॉर्मल सेटिंग्स हैं जो आपने एक वेबसाइट पे भी डालनी होती हैं, अपने स्टोर के कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है, या आपके स्टोर का कोई एड्रेस है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा होता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं सेटअप को, ठीक है। इसे हम स्किप करेंगे तो ये सेटअप जो है स्किप हो जाएगा, और आप जो है वो वर्डप्रेस, सॉरी, वो कॉमर्स की सेटिंग्स पे आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखें, ये वही डिटेल है जो भी हमने स्किप की थी, ठीक है, आपको नजर आ रही है, स्टोर डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, पेमेंट्स का आ गया, टैक्सेस का आ गया, शिपिंग कॉस्ट आ गई है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है ना, ये वही है जो भी हमने स्किप की थी। तो आप यहाँ से भी जाके दोबारा फिर इसको जो अगर आप ओपन करें, तो फिर आपके पास वो सेटिंग्स आ जाएंगी अगेन, और आप उनको दोबारा से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखे भी ये आ गई हैं जनरल सेटिंग्स में, आपका एड्रेस आ गया है, सिटी आ गया है, रीजन आ गया है, ठीक है, तमाम चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, तो ये आपके सामने वो कॉमर्स का डैशबोर्ड आ गया जी। मैं अगेन डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ वो कॉमर्स का, ये आ गया। वो कॉमर्स में आपको यहाँ पे उसकी सेटिंग्स मिलती हैं, सेटिंग्स में साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर्स का एक आपको टैब मिल रहा है। ऑर्डर्स में क्या होगा, अगर आप ऑर्डर्स को देखें, तो यहाँ पे जब भी आपके स्टोर पे कोई ऑर्डर जो है वो कंफर्म करता है, या ऑर्डर आके करता है कोई भी प्रोडक्ट जो बाय कर रहा है, तो आपको ऑर्डर में उसकी वहाँ पे डिटेल्स शो हो जाती है, ठीक है। और वो यहाँ पे देखिए कोई ऑर्डर नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे अभी कोई आपको शो नहीं हो रही। जैसे जैसे ऑर्डर होते जाएंगे यहाँ पे डिटेल शो होती जाती है। फिर आप क्या करते हैं कि उन ऑर्डर्स को यहाँ से सिंपली जब ओपन करते हैं, तो आपके सामने एक मुकम्मल लेआउट बनी होती है कि ये नेम है उसका, ये उसका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, शिपिंग डिटेल ये है, पेमेंट मेथड उसका ये है, वो तमाम डिटेल दी होती है, और प्रोडक्ट्स ये वाली उसने ली हुई है। तो आप उनको वैसे ही जो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, फाइल्स में डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर दिया होता है उन्होंने, और आप उसको एज ए मेल जो है आगे भेज भी सकते हैं, अगर आपने आगे किसी स्टोर जो है ऑनर को भेजना हो, जिसको वो आपकी प्रोडक्ट को डिस्पैच कर सके, ऑर्डर को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस होते हैं जी। अच्छा, उसके बाद कस्टमर्स की यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होती है, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, जैसे जैसे आपके जो भी लोग आके आपकी वेबसाइट से चीज़ बाय कर रहे होते हैं, तो वो बाय करेंगे तो वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह, अपना नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें तमाम देते हैं। तो वैसे वैसे ही यहाँ पे वो कॉमर्स खुद ही उनको इस लिस्ट में शामिल करता जाता है कि ये आपके कस्टमर्स हैं, तो लिस्ट आपकी शो होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक रिकॉर्ड भी आ जाता है कि हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं, हमारे स्टोर पे कितने कस्टमर्स आए, कितनी चीज़ें बाय की उन्होंने, ठीक है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे डिटेल के साथ आ रही होती हैं जी। अच्छा जी, कूपन्स का सेक्शन है। कूपन सेक्शन में हम क्या करते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कोई सेल आ जाती है, जैसे कोई ईद के मौके पे आ जाती है, ठीक है, या कोई विंटर सीजन का आ गया तो 50% ऑफ कर देते हैं, या जैसे अब 11/11 की सेल चली हुई थी, ठीक है, लास्ट मंथ। तो उसके लिए बहुत सी जो वेबसाइट्स वाले हैं या ऑनलाइन जो शॉपिंग स्टोर वाले हैं, वो क्या करते हैं, कूपन बना देते हैं, ठीक है। कूपन में क्या होता है, कोड दिया होता है, ठीक है। और जब वो कोड आप अप्लाई करते हैं चेकआउट के पेज पे जाके, तो वहाँ पे आपको 10% या 5%, जितना भी वो उन्होंने कूपन के ऊपर सेट किया हुआ है अपना फिगर, उस हिसाब से आपको डिस्काउंट हो जाता है। तो यहाँ से आप कूपन्स बना सकते हैं, ठीक है। कूपन्स अगर आप बनाते हैं तो आप यहाँ पे बताते हैं कि आप परसेंटेज में उसको जो है वो कर रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप जस्ट कूपन का नेम दे, और यहाँ पे आपने बताना है कि फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट देना है या परसेंटेज डिस्काउंट देना है आपने, यहाँ पे उसके ऑप्शन है, ठीक है। और ये कूपन कब तक चले, कब तक एक्सपायर हो, कूपन की अमाउंट कितनी हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और रिस्ट्रिक्शंस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कि कितने मिनिमम वहाँ पे स्पेंड हो, कितना वो चीज़ को बाय, जैसे बाज़ वेबसाइट में लिखा होता है कि अगर आप 3,000 की जो वहाँ पे अगर परचेजिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बाय कर रहे हैं वहाँ से, तो आपको जो है 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये तमाम ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इन्हीं के जरिए आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। पब्लिश कर देते हैं तो यहाँ पे आपका एक जो है कोड आप सेट करते हैं, अपने कूपन कोड जो है, ठीक है, जनरेट करते हैं कूपन कोड को, और वो कोड आपको जनरेट कर देता है, और वो कोड आप यूज़ कर लेते हैं, या कहीं भी आपने मार्केटिंग करनी है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका कूपन का था जी।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, सेल की रिपोर्ट आ रही होती है आपकी, कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, कौन सी जो है वो किस हिसाब से वर्क कर रही है, तमाम चीज़ें। सेटिंग्स में अगर आप जाएं तो सेटिंग में यहाँ पे आपको ये वही सेटिंग है, ठीक है, जो हमने पहले स्किप की थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी जो है कम है, यहाँ पे डिटेल के साथ आ जाती है। तो हम यहाँ पे आके दोबारा उसको अगेन सेट कर लेते हैं, इस वजह से वहाँ पे हम स्किप कर देते हैं। वहाँ पे अगर आप कर लें तो भी कोई इतना इशू नहीं है, वो यहाँ पे भी आपको शो हो रही होंगे, आप बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें जैसे कि कंट्री रीजन जो है वो हमने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है, या जो जिस कंट्री में आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आप ले लें। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपका जिप कोड आ गया है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अच्छा, नीचे अगर आप आए तो करेंसी ऑप्शंस आ रही है। ठीक है। करेंसी ऑप्शंस में यहाँ से आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है जिस करेंसी में आप अपने स्टोर पर काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे रुपीज़ में जो है उसकी करेंसी सेट करनी होगी। ठीक है। यहाँ पे जाएं और आप लिख लें पाक रुपीज़, आ गया। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने लेफ्ट राइट उस पर कहा, जैसे हमारी करेंसी का जो सिंबल है वो RS है, डॉलर का साइन अलग होता है। ठीक है। तो वो फिर डॉलर के हिसाब से आपने देखो कि मोस्टली करेंसी के जो साइन सिंबल्स होते हैं वो किसी के लेफ्ट होते हैं, किसी के जो है राइट साइड पे होते हैं, जो डिजिट होता है करेंसी का उसके। तो ऐसे ही हमारा RS जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो हमने लेफ्ट रखना है उसको। ठीक है। तो यहाँ से आप उसे चेंज कर दें। जब आप चेंज करेंगे, सेव करेंगे, सॉरी, तो सेव करके आपकी वो करेंसी यहाँ पे सेट हो जाएगी रुपीज़ में। ठीक है। अब आपके स्टोर पे जो आपने प्राइस दिए होंगे वो रुपीज़ में शो हो रहे होंगे RS के अंदर। ठीक है। ऐसे ही आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे आप जो है अपनी सेटिंग्स कर रहे होते हैं। अब देखें कि यहाँ पे एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की लास्ट लेक्चर में, मैं बता दूं आपको कि जैसे आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सी सेटिंग्स, बहुत सी चीज़ें जो है लाइक पेजेस हम कह लें उन्हें, ठीक है, या उसके सेटअप्स जो हैं वो कॉमर्स खुद ब खुद जो है इंस्टॉल कर देता है आपकी वेबसाइट पे। ठीक है। जैसे कि अगर आप पेजेस के सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ पेजेस नजर आएंगे जो कि पहले नहीं थे, अब आ गए हैं वो कॉमर्स को इंस्टॉल करने के बाद। लाइक कार्ट का पेज है, ये पहले नहीं था, अब आ गया है। चेकआउट का पेज आ गया है। ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे शॉप का पेज नजर आएगा, पहले नहीं था, अब आ गया है। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज आ गया है। ठीक है। तो ये पेजेस जो हैं ये वो कॉमर्स को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही वो कॉमर्स जो है इन पेजेस को क्रिएट कर देता है खुद ब खुद। ठीक है। तो कार्ट का चेकआउट का पेज हमें अलग से नहीं बनाना होता, यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, आपने देखा होगा आप जब प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आप उसे बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो क्या होता है कि पहले आपने ऐड टू कार्ट किया उसको, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने के बाद फिर आप जाते हैं कार्ट सेक्शन जो पेज है उस पे, वहाँ पे आपकी जो है तमाम प्रोडक्ट शो रही होती हैं कि ये प्रोडक्ट आपने चूज़ की है, एक पीस चूज़ किया है, इसके इतने प्राइस बन रहे हैं। जो आपने 4-5 प्रोडक्ट चूज़ की हुई है उनका टोटल एक उन्होंने दिया होता है कि जी ये 5 हैं प्रोडक्ट, उनका टोटल इतना बनता है। ठीक है, कार्ट के पेज पे। फिर आप नेक्स्ट करते हैं चेकआउट। चेकआउट के पेज पे आप जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट दोबारा भी डिटेल से शो हो रही होती है, और साथ साथ आपको वहाँ पे अपनी डिटेल भी देनी होती है, लाइक शिपिंग डिटेल देनी होती है या पेमेंट डिटेल आपको देनी होती है। और वो डिटेल देने के बाद जब आप उसको फाइनल सबमिट करते हैं अपने उस ऑर्डर को, फिर आप जाते हैं, आपका ऑर्डर कंफर्म होता है और वो आपको शो करवा देता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। ठीक है। तो ये जो पेजेस हैं, कार्ट का पेजेस हो गया, चेकआउट का पेजेस हो गया, ठीक है, ये पेजेस जो हैं ये वो कॉमर्स अपने साथ खुद क्रिएट करता है। और इसका जो स्टाइल है इन पेजेस का वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है आपके थीम के हिसाब से। ठीक है। तो जो थीम आप यूज़ कर रहे हैं हर थीम का एक अपना स्टाइल है, और वो उसी हिसाब से आपके जो चेकआउट का कार्ड का जो पेज होता है वो स्टाइल वहाँ पे खुद से उस थीम के हिसाब से बन जाता है। उस पर आप ज़्यादा जो है चेंजिंग इतना नहीं करते, क्योंकि वो इतना जो है पहले से डिज़ाइन होता है पेज, ज़रूरी चीज़ उसके ऊपर होती है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ होती भी नहीं है। ठीक है। तो इस हिसाब से चीज़ बेहतर रहती है। बाकी उसके ऊपर जो ऑप्शंस होते हैं कि आपने शिपिंग के लिए क्या क्या डिटेल लेनी है या क्या क्या चीज़ें करनी है, तो जैसे भी हम वो कॉमर्स की सेटिंग्स में गए हुए थे वहां से आप उन ऑप्शंस को देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये पेजेस आपके पास आ गए हैं कार्ट का, चेकआउट का। ऐसे ही बहुत सी सेटिंग्स जो है वो कॉमर्स जो है वो खुद से कर देता है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी जो शॉप पेज होगा, शॉप पेज से मुराद क्या होता है, एक शॉप पेज होता है जैसे कभी हमने देखा था पेज की सेक्शन में, वहां पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स वहां पे शो हो रही होती हैं, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी से हों। ठीक है। वहां पे शो हो रही होंगी। हमने ये ऐसे किया ना कि जैसे अभी हमने देखें ये जो
मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये आपके सामने कैटेगरीज आ गई है। ये कैटेगरीज हमने बनाई और हमने मेन्यू सेक्शन में इसको डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे उसी कैटेगरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगी उस पेज पे शो हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन जो पेज आपका होगा शॉप का, उस शॉप के ऊपर जो है तमाम आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होंगी, जितनी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी से है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि जी हमने कितनी उसको इमेजेस देनी है, साइज उसको, सॉरी, एक पेज के ऊपर कितनी प्रोडक्ट शो करवानी है एक रो के अंदर, या कितने उस कॉलम हमने बनाने हैं। ये चीज़ें यहाँ पे आप उसकी सेटिंग्स कर लेते हैं जी। ठीक है। शिपिंग डिटेल आप कर लेते हैं यहाँ पे। शिपिंग डिटेल से रिलेटेड आपकी जो भी है कि आपने किस, बाज जो आपके जोन होते हैं कि हमने किस जोन से, या अगर आपके डिफरेंट स्टोर्स हैं डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है, उनके हिसाब से आप अपनी सेटिंग्स कर लेते हैं कि आपने शिपिंग किस, कौन सी प्रोडक्ट किस लोकेशन से भेजनी है या किस स्टोर से भेजनी है। ऐसे आपका पेमेंट मेथड आ गया है। ठीक है। यहाँ पे आप पेमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। ये डिफरेंट कार्ड्स हैं, ये आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आ गया, ठीक है, चेक पेमेंट्स आ गया। एक होता है कैश ऑन डिलीवरी का, तो मोस्टली स्टोर जो होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिए, जब मैं इसको यहाँ से चेक करूँगा तो क्या होगा कि जो मेरा चेकआउट का पेज होगा जहाँ पे मेरे कस्टमर ने अपना प्रोडक्ट कन्फर्म करना है, ठीक है, वहाँ पे पेमेंट मेथड में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन शो हो जाएगा इसको यहाँ से ओपन करने से। अगर मैं बैंक ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ तो उसको यहाँ से ओपन करूंगा तो वहाँ पे उसका शो हो जाएगा। ठीक है। और इसका सेटअप आप करेंगे तो अपने बैंक डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं ताकि वो आपके पेमेंट जो है वो आपको बैंक के ऊपर डायरेक्ट भेज दे। ऐसे ही आपके पास डिफरेंट जो है मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये चीज़ें आ जाती हैं। और इनके लिए एक अलग से आप जो है वो कॉमर्स का पेमेंट प्लगइन है, ठीक है, वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि आपका वो जो वीज़ा कार्ड या जो भी आपका अकाउंट है, उस अकाउंट की डिटेल आपने वहाँ पे देनी होती है। वो आपका अकाउंट जो है उसमें सेव हो जाता है उस प्लगइन के थ्रू। फिर जैसे ही कोई वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा तो वो उस बैंक अकाउंट पे जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं कैसे वर्क करेंगे जी। ठीक है। तो पेमेंट का आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम कैश ऑन डिलीवरी पे ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने कैश ऑन डिलीवरी अभी रखना है, ठीक है, हमारे स्टोर पे। अच्छा जी, ऐसे आपके पास अकाउंट इन प्राइवेसी आ गया है। ठीक है, इसको आप देख लें। उसके बाद आपके पास जो है ईमेल का सेक्शन है। ठीक है। ईमेल के सेक्शन में क्या होता है कि, एक मिनट, ईमेल के सेक्शन में ये होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी कस्टमर आके प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करता है या आपका स्टोर पे आके बाय करता है तो मेल आ रही होती है। ठीक है। अक्सर आप भी करते हैं तो आपके पास मेल आ जाती है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। ठीक है। या आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया गया है, आपका ऑर्डर पहुंच गया है, आपको मेल के साथ जो है वो अपडेट कर रहे होते हैं। ऐसे ही डिफरेंट मेल्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने खुद से बनाई हुई है, उनके लेआउट बने हुए हैं। आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे जैसे कि न्यू ऑर्डर आया है तो उसके लिए ईमेल कहाँ पे जानी चाहिए, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल हो गया है, फेल हो गया है, ये आपकी एंड की तरफ है। ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए, रिफंड के लिए, ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट आपके पास जो है वो आ जाती है और आपने यहाँ से उसको कंट्रोल करना होता है जी। इंटीग्रेशन आ जाती है। इंटीग्रेशन में आपने अगर डिफरेंट कोई पेमेंट्स वगैरह इंटीग्रेट करनी हो वो आ जाती हैं, या अगर आपने कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करनी हो, ठीक है, वो आ जाती हैं जी। ठीक है। ये एडवांस की सेटिंग आ गई है। अच्छा जी, तो ये थी जी वो कॉमर्स की सेटिंग्स। ठीक है, कि वो कॉमर्स किस तरह से वहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और कैसे वर्क कर रही होती हैं। ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा, कोई इशू हो, कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम आते हैं जी प्रोडक्ट के सेक्शन की तरफ। ठीक है। प्रोडक्ट के सेक्शन पे आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ पे हमने अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की हुई क्योंकि अभी हमने इसको फ्रेश इंस्टॉल किया वो कॉमर्स को। तो यहाँ से क्रिएट प्रोडक्ट कर लें। ठीक है। या आप यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। मैंने क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक किया और ये मेरे पास आ गया जी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि जो लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट की थी वो हमने की थी एक सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है। हमने सिंपल प्रोडक्ट एक टाइटल लिया था। हमने प्रोडक्ट का टाइटल लिया, डिस्क्रिप्शन ली, प्राइस डाले उसके, और आई थिंक इमेज भी हमने डाली थी और हमारी प्रोडक्ट ओके हो गई थी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल प्रोडक्ट बना के देखते हैं। दो या तीन स्टेप्स उसमें डिफरेंट हैं सिंपल प्रोडक्ट से, बाकी चीज़ें वही हैं। इंटीग्रेशन होती हैं जब हम डिफरेंट कंपनीज के साथ या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है। लाइक अगर आपने
एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट किसी और की होती है, आप उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो वो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। या जिस तरीके से अगर पेमेंट मेथड जो है वो आपने इनके अलावा कोई यूज़ करना हो, ठीक है, जैसे कि स्ट्राइप वगैरह यूज़ करते हैं, या बाहर से अगर आपने कोई पेमेंट मेथड यूज़ करवाना है किसी को, तो उसके लिए हम उनको इंटीग्रेट करवाते हैं इंटीग्रेशन के सेक्शन से, ठीक है। जब इंटीग्रेट हो जाती हैं चीज़ें तो फिर उसके ऑप्शन शो हो जाते हैं आपको दूसरी सेटिंग्स में। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें कि ये अब प्रोडक्ट आ गई, यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। सर्दियाँ हैं तो मैंने कहा जी पंजाबी स्टोर को ओपन कर लिया जाए। यहाँ पे गर्म गर्म जो है चीज़ें मौजूद हैं सर्दियों की निस्बत से। बिल्कुल ले लेंगे। अच्छा जी, एक ना आपकी एक्सटेंशन होती है क्रोम की, जो आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, आपका जो सर्वर है, सॉरी ब्राउज़र है क्रोम, इसकी एक सबसे अच्छी और खास बात ये है मज़ेदार, कि इसकी एक्सटेंशंस बहुत मिल जाती हैं आपको, ठीक है। तो आप डिफरेंट एक्सटेंशन जाके सर्च करें, जो चीज़ आपके जहन में आती है उससे रिलेटेड आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। जैसे अब ये अगर एक स्टोर है और मुझे इस इमेज को चाहिए, ये इमेज आपके सामने है, तो इसके लिए आप इमेज डाउनलोडर की एक्सटेंशन यूज़ कर लें, ठीक है। सिंपली यहाँ पे होगी, आप क्लिक करेंगे, वो आपको पूछा है जी कौन सी इमेज, मैं कह दूँगा ये वाली, और वो डाउनलोड कर देगा आप, ठीक है। ऐसे ही आपने कलर पिक करना हो, ठीक है, जैसे रेफरेंस वेबसाइट आपके पास आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रुके। यहीं से ही पंजाबी स्टोर को open करते हैं। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, नेम वगैरह चीज़ों को ऐड कर लें, कि टाइम भी कम है। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को कर रहे हैं, प्रोडक्ट का नेम आ गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को दो तीन दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। आपने प्रॉपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है ना। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि टाइम की वजह से हम नहीं करते, ठीक है, या डमी टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, कोई डमी इमेज यूज़ कर लेते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी होती है कि आप हर चीज़ को एक प्रोफेशनल वे में करें। फिर आप ये समझ के क्या करें कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिला हुआ है, उस प्रोजेक्ट में मैंने काम करना है, क्लाइंट को काम करके देना है। तो उसके लिए आप अपनी जो है ना सबसे बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ करें, हर काम को प्रोफेशनल वे में करें, चाहे उसका फिर वो टेक्स्ट हो तो प्रॉपर एक टेक्स्ट उठाएं आप, ठीक है। अगर आपने इमेज लेनी है तो इमेज का साइज सेट करके लगाएं इमेज को, ठीक है। कोई बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो बैकग्राउंड रिमूव करें, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट वे में किया करें, ताकि जब आप एक चीज़ बने, एक डिज़ाइन बने, तो आपको खुद को मज़ा आए कि मैंने काम किया है, ठीक है ना। तो ऐसे ना किया कि जैसे मैंने कि एक डमी टेक्स्ट लगा दिया है, तो आपने लगा चलिए सर ने लगाया तो हम भी लगा दें, क्या होता है। आपकी अभी प्रैक्टिस है तो आप एक परफेक्ट वे में काम किया करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको दिखा रहा था, जैसे अभी देखें ये एक वेबसाइट हमारे पास आ गई है, और इसी को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेट स्लो है, चलिए इसको हम जरा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बाकी चीज़ें कर लेते हैं जी। प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करने में आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, यानी कि टाइटल प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन दी आपने, ठीक है, और शार्ट डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं जी। अच्छा जी, कोई भी टेक्स्ट डाल दिया मैंने तो, लेकिन आपने एक प्रॉपर वर्क करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आ गया हूँ साइड बार में, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की इमेज डालनी है, ठीक है। कैटेगरी अभी हमने कैटेगरी नहीं बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की ये कैटेगरीज हैं। अच्छा, कुछ को स्टूडेंट्स को इशू ये आ रहा था कि उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई थी, और वो कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है वो उनकी मेन्यू में या सेक्शन में वहाँ पे शो नहीं हो रही थी। तो एक बात तो ये जहन में रखनी है कि या यहाँ
पे अगर आप प्रोडक्ट वाला काम कर रहे हैं, जो कैटेगरीज बनानी है वो आपने प्रोडक्ट के सेक्शन से बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऊपर पोस्ट है तो पोस्ट में भी कैटेगरीज होती हैं। पोस्ट की कैटेगरीज नहीं बनानी हमने, क्योंकि हम पोस्ट नहीं कर रहे, हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो कैटेगरीज आपने बनानी है प्रोडक्ट की, एक बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब आप जाते हैं मेन्यूज के सेक्शन में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपने जो मेन्यूज के अंदर अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है, वो कैटेगरीज भी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि अभी ये देखें, प्रोडक्ट कैटेगरीज हम बनाते हैं यहाँ पे। हम बना लेते हैं जी प्रोडक्ट कैटेगरीज, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ये आ गई है। उसके बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं स्पाइसेस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगेन तो फिर रिपीट कर दिया कि प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे बनती है। ठीक है जी, अभी दो कैटेगरी बन गई है। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ मेन्यूज के सेक्शन में, और इन कैटेगरीज को मैं अब शो करवा देता हूँ हेडर में। ठीक है ना। पहले जो हेडर में कैटेगरीज शो हो रही हैं वो प्रोडक्ट की नहीं है, वो आपकी पोस्ट कैटेगरीज है। ठीक है, देखें ये आपका पेजेस का सेक्शन, पोस्ट का, प्रोडक्ट्स का। ठीक है, और ये कैटेगरीज, जो सिंपल कैटेगरी लिखा हुआ है ये कैटेगरीज होंगी आपकी पोस्ट की। देखें इसमें ये शो हो रही है। ठीक है, नीचे आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरीज। आपने ये प्रोडक्ट कैटेगरीज लेनी है, और जिनको अगर ये प्रोडक्ट कैटेगरीज शो नहीं हो रही, ये वाला सेक्शन शो नहीं हो रहा, तो वो ज़रा इसको ऊपर करें, और यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं टॉप पे, इसे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पे शो करवाने के लिए स्क्रीन एलिमेंट है, जो अगर आप चेक कर लेंगे तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देखें, अब प्रोडक्ट कैटेगरी खत्म हो गई है। अगेन मैंने इसको चेक किया और यहाँ पे वो शो हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऑप्शंस को चेक कर लेना है जी। अच्छा जी, प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाएं, इन दोनों कैटेगरीज को सिलेक्ट किया मैंने, और ऐड टू मेन्यू किया। ये मेन्यू में आ गई हैं। पहले वाली कैटेगरी जो थी उनको मैंने रिमूव किया। ये दो कैटेगरीज मुझे चाहिए थी और उसको मैंने सेव किया। ठीक है, और अगर मैं जाऊं वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये कैटेगरीज आपकी शो हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक प्रोडक्ट हम लिस्ट कर लेते हैं जी, हमारी जो हम प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे थे, ताकि फिर हम उसको शो भी करवा सकें जी। अच्छा जी, प्रोडक्ट में अब देखें कि यहाँ पे अब हमें इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये आ गया हूँ, अब ये इमेज मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन की हुई है जी, इमेज डाउनलोडर के नाम से। आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं क्रोम वेब स्टोर पे। ठीक है, और वो पेज पे जितनी इमेजेस हैं यहाँ पे मुझे दिखा देता है, और मैं कहता हूँ कि मुझे ये इमेज चाहिए, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, और ये इमेज मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ठीक है, चलिए अगेन मैं अपनी यहाँ पे इमेज मैंने डालनी है, सॉरी प्रोडक्ट गैलरी में नहीं, प्रोडक्ट गैलरी में एक्स्ट्रा इमेजेस आती हैं, प्रोडक्ट इमेज में हमारी मेन इमेज आएगी जो हमें शो करवानी है। ठीक है, अपलोड करें इसको यहाँ से। एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने जितनी प्रोडक्ट भी लिस्ट करनी है उन प्रोडक्ट्स का साइज आप एक ही रखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का साइज आपने एक ही रखना होता है, ताकि जितनी प्रोडक्ट शो हो वो एक ही लेआउट में शो हो, किसी का साइज कम किसी का ज़्यादा ऐसे नहीं करना होता। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट की इमेज आ गई है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट, ये काम हम कल भी कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज आप डाल लें, प्रोडक्ट कैटेगरीज। ये अभी शो नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया पेज को। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो ये है कि सिंपल प्रोडक्ट पहले हमने कल की थी लास्ट लेक्चर में, अब हम करने लगे हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट होता है जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उसके प्राइस हैं और बात खत्म। वेरिएबल प्रोडक्ट में क्या होता है, आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स की वेरिएशंस होती हैं। लाइक ये प्रोडक्ट अभी हमने जो ली है, इस प्रोडक्ट का एक एट्रीब्यूट है वेट, वजन। ठीक है, तो उसकी आप वेरिएशंस बना सकते हैं कि 100 ग्राम के वेरिएशन हो गई है, 200 ग्राम की, 400 ग्राम की, 500 ग्राम की, 1 kg, 2 kg, ये इसकी वेरिएशन हो गई है। ऐसे ही अगर आपने कोई गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो उसमें साइजेस का आ जाता है। ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज, जो साइज है वो आपका एट्रीब्यूट, और आगे स्मॉल मीडियम लार्ज उसकी वेरिएशन आ गई हैं। ऐसी कलर जो है ये एट्रीब्यूट है, और रेड ब्लू ग्रीन पर्पल वाइट ये आपकी वेरिएशंस हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले
यहाँ पे एसपी नंबर मैं दे देता हूँ वैसे ही कोई भी। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट में आते हैं, ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आपने एट्रीब्यूट्स में आना है। एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे आपके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट सेट करने हैं, ठीक है। मैं कर रहा हूँ जी वेट का, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज फॉर वेरिएशन कर रहा हूँ, इसको मैंने यूज फॉर वेरिएशन करना है। और यहाँ पे मैं देता हूँ कि जी 200। यहाँ पे जो आपने डिफरेंट देना ना, जैसे 200, लाइक 400, ठीक है, या 800, ठीक है, और 1 kg। तो यहाँ पे जो आपने उनका ये जो वेरिएशंस लिखनी है ना आपने, उनको अलग करना आपने। आपके कीबोर्ड पे एक सिंबल है ये वाला, एक सीधी लाइन है स्ट्रेट, इससे, ठीक है, इससे आपने इसको अलग अलग करना है। फिर आपकी वो वेरिएशंस काउंट होंगी। अदरवाइज वो एक ही वेरिएशन काउंट होगी अगर आपने ये सेपरेटर ना डाला दरमियान में। सेपरेटर आपने ये वाला डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने सेव करना है इसको। सेव कर दिया हमने, 1 2 3 4, 4 वेरिएशंस बनाई है हमने। अब हम जाएंगे जी वेरिएशंस के सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ जाके आप क्या करेंगे, जी 6 से 7 मिनट रह गए हमारी क्लास के। फीडबैक का लिंक आपको शेयर कर दिया चैट में, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। और ये लिंक आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा, और वहाँ पे भी आप इसको, वहाँ से भी इस पे जाके आप लिंक पे फीडबैक दे सकते हैं। नहीं जी, आप जब भी कोई इमेज सर्च किया करें और आगे जेपीजी या पीएनजी लिख दिया करें, वो आपकी जो है उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है जी, ये एट्रीब्यूट्स आप वेरिएशंस पे आ जाएं, वेरिएशन पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपने सेम वही काम करना है। ऐड वेरिएशंस की आपने, हमने 4 वेरिएशंस बनाई थी, तो यहाँ पे 4 वेरिएशंस जो है मैं इसको ऐड कर लूंगा। अभी एक ऐड की है, ठीक है, ये दूसरी वेरिएशन ऐड हो गई है, ये तीसरी हो गई है, और ये फोर्थ हो गई, ठीक है। आपने नोट किया होगा कि जब हमने सिंपल प्रोडक्ट की थी तो हमारे पास जो है ऊपर ही वहाँ पे जनरल सेटिंग में इस जगह पे प्राइसेस का ऑप्शन आ रहा था, जो कि अब वेरिएबल प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, ठीक है ना। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पहले तो हमने एक ही प्रोडक्ट थी, उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं था, कोई वेरिएशन नहीं थी, तो सिंपल उसके प्राइस हमने इंटर किए थे और वो हमारा काम हो गया था। अब हमने प्राइस उसके जो देने हैं वो वेरिएशंस के अकॉर्डिंग देने हैं, तो लिहाजा प्राइस जो है वेरिएशंस के सेक्शन में मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने इसको 200 ले लिया, इसको 400, जितनी वेरिएशंस थी उतने मैंने यहाँ पे ऐड किए उसको, और ये मेरी वेरिएशन बन गई है। अब आप यहाँ पे थोड़ा साइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब अगर अभी अभी के लिए क्या है कि मेरे पास ये वेट का जो है वो एट्रीब्यूट है, और वेट के एट्रीब्यूट में अब प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हो रही ना, वेट कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इमेजेस ऐड नहीं कर रहा। अगर आपके पास साइज का हो या कलर्स का हो तो फिर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर का वेरिएशन है, तो यहाँ पे जो इमेज मैं लगाऊंगा वो उसी प्रोडक्ट की रेड कलर की इमेज लगा दूंगा जी, ठीक है, जो रेड के अंदर होगी, ठीक है। ऐसे ही ऊपर ब्लू है, जहाँ ब्लू की इमेज लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, उस वेरिएशन की इमेज डालनी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्राइस अब डालेंगे हम। मैं कहता हूँ 200 के लिए मेरे प्राइस 200 ही है, या इसको मैं 250 कर देता हूँ। इन स्टॉक है, ठीक है। आपने इमेज और ये प्राइसेस यहाँ पे देखने होते हैं, ठीक है। इसको सेव करें आप। ऐसे ही आपके पास जो है ये हो गया। यहाँ पे हम इसके प्राइस डाल देते हैं जी 500, और यहाँ पे हम प्राइस डाल देते हैं 1000, 1250, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सेव चेंजेस करें, ठीक है। चीज़ें हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। क्या रह क्या गया है, कैटेगरी सेलेक्ट करना रह गई, कैटेगरी शो नहीं हो रही, तो लेकिन हम इसको यहीं पे पब्लिश करके रिफ्रेश कर लें, ताकि रिफ्रेश होके कैटेगरी हमने बाद में बनाई थी इस वजह से शो नहीं हो रही, तो उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कैटेगरी हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखें कैटेगरी शो हो गई है, इसको मैंने ड्राई फ्रूट में डाल दिया जी, यहाँ से चेक करिए इसको। यहाँ पे आप टैग दे दें इसको अंजीर का। अच्छा जी,
अब इसको जब आपका काम कंप्लीट हो जाए फिर आपने देखना होता है अगेन, टाइटल ओके है, डिस्क्रिप्शन ओके है, प्रोडक्ट डाटा आपका ओके है, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी ओके है, साइड पे आ जाएं। इस साइड पे जो है इमेज प्रोडक्ट की ओके है, गैलरी में इमेजेस भी डन हो गई हैं, कैटेगरी डन हो गई है, टैग डन हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, डन हो गई हैं। इसको आप अपडेट कर दें या पब्लिश कर दें अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब आप जाएंगे, अगर आपने इस प्रोडक्ट को देखना है तो आप यहाँ से व्यू प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यू प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट जो है, देखें ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अगर आपने सिंपल प्रोडक्ट की होती तो आपके पास एक ही प्राइस आ रहा होता जस्ट, और यहाँ पे चूज का ऑप्शन ना होता, ठीक है, आगे ऐड टू कार्ट का होता। अब यहाँ पे प्राइस ने बताया है कि 250 से 1250 तक है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट वेट के हिसाब से उसने बताया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक हम आपको प्राइजेस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। अब वेट में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा जी 200, तो देखें प्राइस भी वो खुद ब खुद आपको बता देगा 250। और मैंने सेलेक्ट किया 800 तो उसने बता दिया प्राइस 1000, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी जो है उसके क्वांटिटी को देखें, ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट नहीं किया था लेकिन ये वो काम की तरफ से खुद से है। ऐड टू कार्ट करेंगे तो ऐड टू कार्ट चला जाएगा, वो आपके कार्ट में चला गया जी, ठीक है। यहाँ पे आपका एसक्यू शो हो रहा है। अब देखें ये आ गया कार्ट का पेज, जो कि मैं आपको बता रहा था कि कार्ट के पेज पे आपको, ये देखें आप अगर हम व्यू कार्ट करें तो ये आपके पास कार्ट का पेज शो हो जाएगा। अब ये पेज हमने डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है, ये पेज हमने डिज़ाइन नहीं किया, ये वो कॉमर्स खुद से ही है। यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो शो करवाता जाएगा। यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टोटल आ गए हैं। अच्छा जी, अब मैं कर रहा हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट करूंगा तो चेकआउट के पेज पे चला जाएगा जहाँ पे मैं अपनी शिपिंग डिटेल दूंगा। अब ये पेजेस वो कॉमर्स की जानिब से खुद ब खुद बने हुए हैं, खुद ब खुद डिजाइन हुए हैं। और ये जो लेआउट नजर आ रहा है, जैसे ये आपको येलो कलर में नजर आ रहा है लेआउट, ये बटन का कलर नजर आ रहा है, ये आपकी थीम की सेटिंग्स हैं, ठीक है ना, जो कि थीम्स की तरफ से हैं। तो अब देखें ये ऑप्शन जो हैं आप हमने सेट नहीं किए थे लेकिन यहाँ पे खुद ब खुद से वो दे दिए वो कॉमर्स ने, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें वर्क कर दी होती हैं जी। तो बहुत सी चीज़ें वो कॉमर्स ने आपके लिए आसान कर दी कि ये चीज़ें आपको खुद से बनाना नहीं पड़ी, ठीक है। अगेन हम अगर प्रोसीड चेकआउट पे जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ यहाँ पे, और वो ये थी कि यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी देखे हमने सेलेक्ट किया होता तो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे शो करवा रहा है वो पेमेंट मेथड आपका, ठीक है। हाँ जी, लास्ट 1 मिनट चल रहा है हमारे क्लास का। अच्छा जी, तो ये आपका था जी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, बल्कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि आपने किस तरह से इन एलिमेंट्स को शो करवाना होता है अपने होम पेज पे, डिफरेंट पेजेस पे, ठीक है। डेमो इंस्टॉल कर सकते हैं आप, डिफरेंट थीम्स देख लें ई कॉमर्स से रिलेटेड या शॉप से रिलेटेड, और वो डेमो आप टेम्पलेट यूज़ कर लें। उस टेम्पलेट्स पे जो आपको डाटा मिलता है उसको आप ख़त्म करके या निकाल के उन कैटेगरीज को अपने हिसाब से कैटेगरीज बनाएं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट लिस्ट करें और अपना काम चला लें, ठीक है। वो आपका डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये आपकी अब अप्रोच है कि आप किस अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं। चलिए टाइम हमारा ओवर हो गया है, बल्कि ख़त्म हो गया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो आप काइंडली ग्रुप में अपने डिस्कस कर लीजिएगा और फीडबैक आप लाजमी दें, फीडबैक लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है।